वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं NIOS क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का सॉल्व TMA लेकर आई हूँ। 20% मार्क्स आपके TMA के ऐड होते हैं रिजल्ट में। ओके, इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। मैंने फर्स्ट का लिया है, न्याय के पहलुओं का मूल्यांकन कीजिए। न्याय एक जटिल अवधारणा है जिसमें कई पहलू शामिल होते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एज इट इज़ उतार लीजिए। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सामाजिक न्याय, ये समाज के लिए सभी समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करता है। आर्थिक न्याय, यह आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण विवरण सुनिश्चित करता है। प्रश्न 2 है बच्चों, इसका मैंने का पार्ट लिया है। विस्तार से बताएं कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य किसी राष्ट्र के मौलिक मूल्य और सिद्धांत को कैसे प्रतिबिंबित करते हैं। संविधान के प्रस्तावना की देश के मूल्य और सिद्धांत का आधार है। ये देश के लोगों के लिए एकता, समानता और न्याय का संदेश देती है। प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता देश के लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं। प्रश्न 3, राज्य विधानमंडल के कानून निर्माण कार्यों का विश्लेषण कीजिए। एंड इसका आंसर है, राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य राज्य के लिए कानून बनाना है। यह विधायक पारित करके, संशोधन करके या पुराने कानून को रद्द करके करता है। विधायक को पहले विधानमंडल में पेश किया जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है और वोटिंग के बाद इसे पारित किया जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह विधायक कानून बन जाता है। फोर्थ क्वेश्चन का मैंने खा पार्ट लिया है बच्चों। समकालीन भारत अमेरिका संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत और अमेरिका के बीच के संबंध हाल के वर्षों में काफ़ी मजबूत हुए हैं। दोनों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है। हिंद प्रशांत के क्षेत्रों में बढ़ने के कारण दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्यापार युद्ध। अमेरिका द्वारा लगाए गए कुछ शुल्कों ने दोनों देशों के बीच के व्यापार को प्रभावित किया। प्रवासी मुद्दे, अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के मुद्दे कभी कभी तनाव का कारण बनते हैं। मानवाधिकार, भारत के मानव स्थिति को लेकर अमेरिका में चिंताएं व्यक्त की जाती हैं। भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हैं और भविष्य में और मजबूत होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच सहयोग वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एंड बच्चों, मैंने फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट लिया है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण ने दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। इससे कई सकारात्मक प्रभाव आए हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आपका आर्थिक विकास। वैश्वीकरण से व्यापार बढ़ा है जिससे देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। दूसरा पॉइंट है नई तकनीक। वैश्वीकरण के कारण नई तकनीक और उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो गए। तीसरा पॉइंट है रोजगार के अवसर। एंड चौथा पॉइंट है विश्वव्यापी समझ। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट या मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प। उपभोक्ताओं के पास अब विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए अधिक विकल्प हैं। प्रश्न 6 देखिए बच्चों, इसका मैंने खा पॉइंट चूज़ किया है। चुनावी साक्षरता का आकलन करने के लिए अपने घर के आसपास एक सर्वेक्षण कीजिए। दिए गए सर्वेक्षण प्रश्नावली से 18 वर्ष या उससे अधिक 20 लोगों से निम्नलिखित प्रश्न पूछें और उनके प्रतिक्रिया लिखें। ठीक है बच्चों, ये सेम आपको एज इट इज़ जैसे मैंने बना रखा है ऐसे ही आपको सेम टू सेम करना है। ओके, स्केल का यूज़ कर लीजिएगा यहाँ पे। ओके, क्लियर राइटिंग में लिखिएगा। ये आपका लास्ट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।
अगर बच्चों आपको हैंड रिटन TMA चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।